अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू CSS टारगेट। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है जो कि करंट अफेयर का या पाकिस्तान अफेयर के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है, उसका नेम है, टाइटल है द ऑयल डील बिटवीन पाकिस्तान एंड रशिया। पाकिस्तान और रशिया के दरमियान जो कंट्रोवर्शियल ऑयल डील हुई है उसके बारे में देखेंगे। इस डील के अकॉर्डिंग जो रशिया है वो पाकिस्तान को जल्द ही ऑयल देने वाला है। चलिए सबसे पहले आज के लेक्चर की हम आउटलाइन देख लेते हैं, देन मूव ऑन करते हैं। आज के जो हमारे लेक्चर की आउटलाइन है, सबसे पहले हम जो पाकिस्तान और रशिया की ऑयल डील हुई है उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद द डील एक्चुअल में है क्या वो देखेंगे। डील में जो रशिया है वो पाकिस्तान को कितना ऑयल देने जा रहा है और किस कीमत पर देने जा रहा है वो देखेंगे। इसके बाद जियोपॉलिटिकल कंसीक्वेंसेस, ये जो ऑयल डील हुई है इसका जो फ़र्क है किस किस कंट्री को पड़ता है और किस कंट्री को नहीं पड़ता। यूएसए के क्या कंसर्न है, इंडिया का क्या कंसर्न है, पाकिस्तान का क्या कंसर्न है और सऊदी अरेबिया क्या कंसर्न है यहाँ पे। इसके बाद इसकी लिमिटेशंस पढ़ेंगे और उसके बाद इसका कंक्लूजन हो जाएगा। आपको पता है कि इस वक्त दुनिया के अंदर महंगाई का, इन्फ्लेशन का जो तूफ़ान आया हुआ है उसकी लपेट में पाकिस्तान भी शामिल है, उसकी लपेट में यूके भी शामिल है, उसकी लपेट में यूरोप भी शामिल है। इसके अलावा पूरी दुनिया के अंदर एनर्जी क्राइसिस भी फेस करना पड़ रहा है, ख़ास तौर पे यूरोप को और पाकिस्तान को। तो आपको पता है कि जो अमेरिका की तरफ से हमें ऑयल या गैस मिलता था उसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई थी, उस पर टैरिफ बहुत ज़्यादा थे, टैरिफ टैक्सेस की सेंस में ही आ जाता है। तो रशिया के साथ हमारी जो डील हुई है उसमें रशिया हमें क्या करेगा, ऑयल देगा। क्योंकि रशिया और यूक्रेन की चल रही है वार, तो रशिया जो यूरोपियन कंट्रीज़ है ना उनको ऑयल नहीं दे रहा। रशिया चाहता है कि जो ऑयल है वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान को दिया जाए, इंडिया को दिया जाए, या जो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, जो वस्ती एशियाई ममालिक हैं उनको दिया जाए, ठीक है। क्योंकि यूरोप ने उस पर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगा दी हैं और यूरोप ने इतनी पाबंदियाँ लगाई हैं तो इसी वजह से रशिया ने उसका जो ऑयल है वो बंद कर दिया है। अगर आप ये जो ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस आया हुआ है इसकी बाकायदा एक पूरी सेंस जानना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे या वैसे ही आप यूट्यूब पर जाकर लिखेंगे ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस बाय CSS टारगेट इंस्टीट्यूट, तो आपको एक पूरा लेक्चर मिल जाएगा। उसमें रशिया का क्या रोल है, यूरोप का क्या रोल है, अमेरिका का क्या रोल है, चाइना का क्या रोल है, वो सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई है उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि पाकिस्तान के पास फ़ॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, मतलब कि डॉलर नहीं पड़े हुए स्टेट बैंक के पास। तो जब डॉलर नहीं है तो हम बाहर से कोई चीज़ बाय भी नहीं कर सकते। अगर अक्टूबर के लिहाज से लगाया जाए तो पाकिस्तान के पास 13.7 बिलियन डॉलर थे, और आज का अभी जो जनवरी 2023 की बात की जाए तो पाकिस्तान के पास जो फ़ॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो तकरीबन 8 बिलियन डॉलर के करीब है, और वो भी सारे के सारे हमें अमदाद में मिले हैं या किसी ने हमारे पास रिज़र्व करवाए हुए हैं, जिसमें UAE है, चाइना है और सऊदी अरेबिया है। अभी रिसेंटली ओगरा ने कह भी दिया है कि आफ्टर 6 मंथ जो गैस की प्राइसेस हैं वो 74% इंक्रीज़ कर दी जाएंगी। अगर पाकिस्तान और रशिया की ऑयल की डील की बात की जाए तो इसहाक डार जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने नवंबर में कहा जी पाकिस्तान और रशिया की जो ऑयल डील है वो इन प्रोसेस है। तो इसहाक डार का कहना था कि जो डील है वो पाकिस्तान और रशिया की वो अभी इन प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है, वो सेम ऐसे ही प्रोसेस है जैसे कि इंडिया के साथ प्रोसेस है। पहले इंडिया ने रशिया के साथ मुआहिदा किया ऑयल का, और उसके बाद पाकिस्तान ने भी कहा कि हमें उनसे सस्ती दें या जितने रेट में इंडिया को दी है उतने ही रेट में हमें भी प्रोवाइड करें। आपको पता है रशिया और यूक्रेन की वार में अमेरिका ने यूरोपियन कंट्रीज़ को बताया कि भाई आप जो डिपेंड करते थे रशिया पे एनर्जी की नीड्स के हवाले से, आप इसका अल्टरनेटिव ढूंढें, इसका कोई मुतबादिल रास्ता निकालें। तो जब रशिया और यूक्रेन की जंग में यूके हो गया, यूरोपियन कंट्रीज़ हो गए, तुर्की हो गया, इन सब ने क्या किया है जी, रशिया को क्रिटिसाइज़ किया है। तो रशिया ने इन सब का क्या कर दिया, ऑयल और गैस बंद कर दिया, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा जो ऑयल प्रोड्यूस करता है वो रशिया है। तो रशिया ने भी इसका मुतबादिल ढूंढा, उसने इंडिया और पाकिस्तान को देना चाहा। इंडिया ने अमेरिका की एडवाइस पे काम नहीं किया। उसकी वजह यह है कि इंडिया एक आज़ाद मुल्क है, और दूसरा ये कि उसकी जो इकोनॉमिक या एनर्जी नीड्स हैं वो किसी भी कंट्री से पूरा कर सकता है। अमेरिका इस पर पाबंदियाँ क्यों नहीं लगा रहा, उसकी वजूहात आगे जानेंगे, और पाकिस्तान पर क्यों नहीं पाबंदियाँ लगा रहा, उसकी भी वजूहात आगे देखेंगे। तो जब आपको पता है यूरोप के अंदर कितने ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, तो जब यूरोप के अंदर इतने ज़्यादा कंट्रीज़ मौजूद हैं, तो जब रशिया उनको ऑयल प्रोवाइड कर रहा था और उसके बाद अचानक से ऑयल ना प्रोवाइड करना, तो उसकी जो ऑयल की प्राइसेस थी वो कम हो गई।
उससे इंडिया ने फ़ायदा उठाया, इंडिया ने उनके साथ की डील और इंडिया ने कहा जी हमें $30 पर यानी कि ब्रेंट ऑयल, हमें बैरल ऑयल चाहिए जी। तो इसका फ़ायदा इंडिया ने उठाया और इसी को देखते हुए पाकिस्तान ने भी चाहा कि हमारी भी इनके साथ डील हो जाए और ये हमें भी जितनी कीमत पे इंडिया को प्रोवाइड कर रहे हैं या तो हमें उतनी कीमत पे दें या उससे कम कीमत पे दें, इससे ज़्यादा कीमत में नहीं होगी। निगोशिएशन होती रही, मुज़ाकरात होते रहे, उन्होंने कहा जी हम इसे महंगी देंगे क्योंकि रास्ता थोड़ा सा लंबा पड़ता है पाकिस्तान का और इंडिया उन्हें जल्दी करीब लग जाता है जियोग्राफिकल लोकेशन के लिहाज से। तो लेकिन एट दी एंड जो रशिया है वो मान गया कि जितने में इंडिया को दे रहा है उतने में ही पाकिस्तान को प्रोवाइड करेगा। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में मई में 8,19,000 यानी कि 8,19,000 बैरल पर डे इंडिया वहाँ से जो ऑयल है वो इंपोर्ट कर रहा है। अगर इसी प्राइस को देखा जाए कि इंडिया ने 2022 में मई में 8,19,000 बैरल यानी कि पर डे के लिहाज से मंगवाया और उससे पिछले 2021 की बात करें तो इंडिया ने पूरे साल में सिर्फ $33,000 यानी कि बैरल्स का ऑयल बाय किया रशिया से। तो देखें इतना ज़्यादा डिफरेंस कि 8,19,000 एक महीने में या पर डे का और एक तरफ 33,000 पूरे साल का, तो एक महीने का फिर या एक दिन का उससे ज़्यादा है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि रशिया उन्हें सस्ते में प्रोवाइड कर रहा था। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि पाकिस्तान और इंडिया को दोनों को $7 से $8 पर बैरल डिस्काउंट मिला रशियन ऑयल पे। क्योंकि आपको पता है कि इतने ज़्यादा कंट्रीज़ ने जब क्रिटिसाइज़ किया तो पाकिस्तान और इंडिया ने जो स्टांस लिया वो न्यूट्रल था। पाकिस्तान ने ना यूक्रेन की साइड ली ना रशिया की साइड ली। जो इंडिया था उसने भी ना यूक्रेन की साइड ली ना यूक्रेन की साइड ली और ना ही रशिया की साइड ली। मतलब कि ये दोनों कंट्रीज़ न्यूट्रल रहे, इन्होंने किसी तरह की कोई भी लब कुशाई नहीं की। एक बात की याद दहानी करवा दूं कि अभी तक रशिया का किसी तरह का कोई भी ऑयल पाकिस्तान नहीं आया। अभी तक जस्ट डील चल रही है, इंडिया उनके साथ डील करके ऑयल बाय कर चुका है। तो यहाँ से फ़ायदा क्या होगा कि जब हमें रशिया से ऑयल आना स्टार्ट हो जाएगा तो हमारे एक्सपेंसेस जो होंगे वो कम हो जाएंगे। हम इसके अलावा जो डॉलर्स को सेव कर सकेंगे या ऑयल के अलावा दूसरी जो नीड्स हैं उस पर स्पेंड कर सकेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं जियोपॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस। आपको पता है कि अमेरिका इस वक्त दुनिया का सुपर पावर कंट्री है, तो किसी भी कंट्री पर अपनी मर्ज़ी से उस पर पाबंदियाँ आयद कर सकता है। तो उसने पाकिस्तान और इंडिया पर पाबंदियाँ आयद क्यों नहीं की, ये मैंने आपको कहा था कि मैं बताऊंगा। ये इंडियन फैक्टर जो नीचे वाली इंडिया की हेडिंग है वो भी मैं इसी के अंदर डिस्कस कर रहा हूँ। उसने इंडिया पर पाबंदियाँ इसलिए नहीं लगाई क्योंकि एशिया के अंदर इस वक्त इंडिया के अलावा अमेरिका का कोई भी अलाय बाकी नहीं बचा। यहाँ पे ईरान देखा जाए तो उसका दुश्मन है, यहाँ पे चाइना देखा जाए तो अमेरिका का दुश्मन हमें दिखता है, यहाँ पे इराक और वस्ती एशियाई ममालिक दिखते जाए तो यहाँ पे अमेरिका पहले ही दहशतगर्दी के नाम पर कितनी ही जंगें लड़ चुका है, कितने ही लोगों को मार चुका है। तो किसी भी कंट्री को अमेरिका पर यकीन नहीं है। तकरीबन ये सारे कंट्रीज़ अमेरिका को अपना दुश्मन समझते हैं। एट दी एंड बात आ गई इंडिया की, तो इंडिया ने न्यूट्रल स्टांस हमेशा लिया है। इंडिया ने ज़्यादातर अमेरिका और रशिया की ही साइड ली है। अब देखें दोनों की तरफ, इंडिया इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है और अब हालिया दिनों में आपको पता लगा होगा कि इस वक्त दुनिया की जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो इंडिया की है, चाइना दूसरे नंबर पे आ गया। तो इंडिया की इम्पोर्टेंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। बस इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए अमेरिका ने इन पर कोई भी पाबंदियाँ नहीं लगाई, क्योंकि वो जितनी तिजारत अमेरिका के साथ करता है उतनी ही रशिया के साथ कर रहा है। बस फ़र्क ये है कि वो पहले तिजारत किसी और चीज़ की करता था, अब उसने ऑयल की कर ली क्योंकि वो उसे सस्ते में मिल रहा था। बस यही वजह है कि अमेरिका ने इंडिया को उधर रशिया से ऑयल बाय करने की इजाज़त दे दी या करने दिया, या इस पर किसी तरह की कोई भी पाबंदी आयद ना की। हालांकि वो कितने ही यूरोपियन कंट्रीज़ जिसके टाइज़ या जिसके रिलेशनशिप रशिया के साथ थे उन पर पाबंदियाँ आयद कर चुका है। और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान इससे पहले अमेरिका को पूरा एक प्लान दे चुका है अफ़गानिस्तान के अंदर एंटर होने का, काफ़ी हद तक मदद की वहाँ पे पीस प्रोसेस के लिए, ये कुछ हो गया। इसके अलावा पाकिस्तान ने इस वक्त, पाकिस्तान के साथ चाइना है, ठीक है, तो चाइना हमारा अज़ली दोस्त है। इसके अलावा हमारे जो रिलेशनशिप सऊदी अरेबिया के साथ, यूएई के साथ बहुत अच्छे हैं। तो अमेरिका यूएई और सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात नहीं बिगाड़ना चाहता। बस इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अमेरिका ने अभी तक पाकिस्तान पर रशियन ऑयल बाय करने के हवाले से कोई भी पाबंदी नहीं लगाई। अब
इस बात का कि पाकिस्तान पर वो पाबंदी लगा सकता है या नहीं लगा सकता, तो इसका जवाब ये है कि वो पाकिस्तान पर पाबंदी लगा सकता है। ठीक है, वो जब देखेगा कि ये पाकिस्तान हमें क्या कर रहा है, किसी तरह से काउंटर कर रहा है या इससे हमें नुकसान हो रहा है, तो वो अमेरिका पाकिस्तान पर पाबंदी ज़रूर लगाएगा। लेकिन पाकिस्तान पे हालिया कोरोना की लहर आई, उसके बाद आपको पता है फ्लड आ गया, तो पाकिस्तान की इकॉनमी वैसे ही बुरे हालात में है। तो इन हालात में देखते हुए अमेरिका ने पाकिस्तान पर अभी तक किसी तरह की कोई भी पाबंदी नहीं लगाई। पाकिस्तान के इसके बाद सऊदी अरेबिया की बात की जाए तो सऊदी अरेबिया ने 2015 में कहा था कि हम $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे गवादर के अंदर, उसके बाद नहीं हुई। उसके बाद हालिया दिनों में उन्होंने दोबारा ऐलान कर दिया कि हम इस इन्वेस्टमेंट जिसका ऐलान किया था वो दोबारा करना चाहते हैं, हम पाकिस्तान में इंटरेस्टेड हैं। तो इससे हमें सऊदी अरेबिया से पैसे भी आए हैं। आपको पता है कि हमारे जो फ़ॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे, जो डॉलर थे, वो कम हो गए थे, तो सऊदी अरेबिया ने ही हमें सहारा दिया जिससे हम खड़े हो पाए। दूसरा ये कि सऊदी अरेबिया के अमेरिका के साथ रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे रहे हैं पुराने दिनों में। हालिया दिनों में थोड़े से नॉर्मल हैं, लेकिन पुराने दिनों की बात की जाए तो सऊदी अरेबिया और अमेरिका के जो हालात हैं, जो रिलेशनशिप हैं, वो बहुत ही अच्छे जा चुके हैं। लिमिटेशंस, इस स्लाइड को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो अभी 21 जनवरी 2023 पर मैं बात कर रहा हूं, वो ये है कि रशिया ने अभी हालिया ही अनाउंस किया है कि अगर पाकिस्तान के पास डॉलर नहीं है तो खैर है भाई, खैर है तो फिर हम क्या करें। वो कहते हैं आप किसी भी दोस्त ममालिक की करेंसी में हमें पे कर सकते हो। क्या मतलब ये कि ऐसा कंट्री जो कि रशिया का भी दोस्त हो और पाकिस्तान का भी दोस्त हो और उसकी करेंसी थोड़ी सी अच्छी हो पाकिस्तान और इंडिया से, तो पाकिस्तान उनमें भी हमें पे कर सकता है, यानी कि पाकिस्तान युआन में भी पे कर सकता है, चाइनीज़ रुपीज़ में। पाकिस्तान रशियन करेंसी में भी उन्हें पे कर सकता है, पाकिस्तान तुर्की की करेंसी में भी पे कर सकता है, पाकिस्तान बांग्लादेश की करेंसी में भी रशिया को पे कर सकता है। तो ये एक अच्छा या खुश आमद पॉइंट है जो कि रशिया ने हमारे लिए अनाउंस किया। लिमिटेशन में सबसे पहले मैं FATF की बात करूँगा। FATF क्या होता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये कंट्रीज़ को मोनिटाइज करती है, उनकी निगरानी करती है कि आया ये कंट्री किसी दूसरे कंट्री के साथ या किसी दहशतगर्द जमात को या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग तो नहीं कर रहा। और दूसरा ये मनी लॉन्ड्रिंग को देखती है। ठीक है, अगर आपने FATF का एक कंप्लीट लेक्चर देखना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं, FATF बाय CSS टारगेट इंस्टीट्यूट लिखें, आपके सामने FATF क्या है कंप्लीट डिटेल आ जाएगी। पूरा एक लेक्चर दिया हुआ है मैंने उस पर। तो इसकी बात करते हैं कि FATF में पाकिस्तान तकरीबन पिछले 4 साल से ग्रे लिस्ट में था। अभी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया। तो पाकिस्तान अगर रशिया के साथ ऑयल डील करता है, वो जो हो चुकी है, जब रशिया हमें ऑयल देगा, ठीक है, वो तो हमें आएगा, उसके बाद पाकिस्तान अगर उन्हें पे करेगा तो पाकिस्तान के पास डॉलर नहीं बचेंगे। तो अभी मैंने बताया कि पाकिस्तान को उन्होंने ऑफर दिया है कि आप किसी भी करेंसी में पे कर सकते हो। ठीक है, तो पाकिस्तान जब किसी भी करेंसी में उन्हें पे करेगा तो वो वाया इनसिक्योर पेमेंट होगा कि भाई आपके मुल्क के हालात इतने बदतर हैं और आप ऑयल ख़रीदने पे लगे हुए हो, आप इन्फ्लेशन पे काम करो, बाकी चीज़ों पे काम करो, एनर्जी सेक्टर पे काम करो, आप उनसे जो ऑयल बाय कर रहे हो, ठीक है सस्ते में बाय करो, लेकिन इतना ज़्यादा बाय कर रहे हो कि आप दूसरी चीज़ों को वैसे ही इग्नोर कर रहे हो। तो यानी कि एक्चुअल में तो ये रीज़न हमें रीज़न नहीं लगती, लेकिन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें IMF है, वर्ल्ड बैंक है और ख़ास तौर पे लास्ट पे जो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, अमेरिका हो गया, UK हो गया, वो पाकिस्तान पे पाबंदियाँ लगा सकते हैं। दूसरा ये कि पाकिस्तान का IMF के साथ भी डील चल रही है। तो IMF का अगर आपने कंप्लीट लेक्चर नहीं देखा तो वो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। आप IMF बाय CSS टारगेट इंस्टीट्यूट लिखेंगे आ जाएगा। IMF एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया के गरीब ममालिक को क्या करती है जी, कर्जा देती है, पैसे देती है सूद के साथ। ठीक है, उस पर इंटरेस्ट लगा के, जो कि पाकिस्तान 22 दफ़ा IMF से कर्जा ले चुका है। तो इनके साथ डील ये चल रही है। तो ये जो IMF है, अकॉर्डिंग टू इसहाक डार, कि हमें जुलाई में इनसे कर्जा मिल जाएगा। रिसेंटली पाकिस्तान को जनेवा जो हुई है, वहाँ से पाकिस्तान को तकरीबन $8 बिलियन एड मिली है, अमदाद मिली है, जिसमें डिफरेंट कंट्रीज़, चाइना हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, UK हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस, इन सारे कंट्रीज़ ने पाकिस्तान को क्या दिया, अमदाद दी है। तो पाकिस्तान को जो अमदाद आ रही है, पहली बात। दूसरी बात, पाकिस्तान को जो अमदाद के अलावा जो क्या नाम है, FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया, ये हो गया। तीसरे नंबर पे पाकिस्तान के जो टाइज़ हैं चाइना और सऊदी अरेबिया के साथ। चौथे नंबर पे पाकिस्तान को जो IMF की तरफ से कर्जा आने वाला है। ये सारी चीज़ें बंद हो सकती हैं, इन पर पाबंदियाँ लग सकती हैं अगर हम रशिया से ऑयल बाय करते हैं। तो
अब देखें फ्यूचर में क्या होता है, हम पे पाबंदियाँ लगती हैं कि नहीं लगती, या हमें रहमो करम पे छोड़ दिया जाता है, ये इन फ्यूचर ही पता चलेगा। लेकिन अभी तक के हालात के मुताबिक हम पर किसी तरह की कोई भी पाबंदी आयद नहीं की गई। कंक्लूजन की बात करें तो पाकिस्तान और रशिया की जो ऑयल डील हुई है, इससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। पाकिस्तान का जो एनर्जी सेक्टर है वो बेहतर हो जाएगा। पाकिस्तान की जो बिजली कॉस्ट है, जिस पे टैरिफ हैं, वो थोड़े से कम हो जाएंगे। पाकिस्तान में जो पेट्रोल की प्राइसेस है वो कम हो जाएगी। पाकिस्तान के हालात थोड़े से बेहतर हो जाएंगे। पाकिस्तान थोड़े से डॉलर भी जमा कर लेगा और पाकिस्तान को जो ऑयल है वो सस्ता मिल रहा है रशिया से, सऊदी अरेबिया से, यूएई से। और अगर पाकिस्तान का झुकाव मुस्लिम कंट्रीज़ की तरफ ज़्यादा दिखाई देता है तो वेस्टर्न सैंक्शंस लगने का ख़तरा है। तो पाकिस्तान को एक बैलेंस रिलेशनशिप की ज़रूरत है। अगर आपने मेरा फ़ॉरेन पॉलिसी का जो लेक्चर है नहीं सुना, वो भी सुने कि पाकिस्तान के जो दुनिया है, इस वक्त जो वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं उनके साथ कैसे रिलेशनशिप हैं, पाकिस्तान ने क्या मौक़िफ़ अपना के रखा है, वो सारी बातें आपको उधर ही पता लगेंगी। आसान लफ्ज़ों में कि पाकिस्तान का अगर टिल्ट, झुकाव मुस्लिम कंट्रीज़ की तरफ, रशिया की तरफ, चाइना की तरफ ज़्यादा बढ़ जाता है तो ऑफ कोर्स जो यूरोप है, जो यूके है, जो अमेरिका है, वो पाकिस्तान पर क्या लगाएगा, पाबंदियाँ लगाएगा। तो पाकिस्तान को यहाँ पे एक बैलेंस रिलेशनशिप मेंटेन करने की ज़रूरत है, और जो कि पाकिस्तान ने किसी हद तक किया भी हुआ है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई सजेशन है, एडवाइस है, देन भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।